हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। ठीक है, चलिए हम इसमें लाइन इंटीग्रल में एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ रहे थे। और एक्सरसाइज फर्स्ट में मैंने लास्ट में कल आपको 7 क्वेश्चन कराया था। 5 में थोड़ा मिसप्रिंट था। ठीक है, तो ये हो सकता है जे इन्होंने आगे दे रखा था। ठीक है, तो ये इसको ठीक करके लिखेंगे पहले। चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए इसमें गिवन एफ वेक्टर दे रखा, आर वेक्टर की वैल्यू दे रखी और लिमिट दे रखी। और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से हमें? एफ डॉट डी आर किसके अलोंग? सी के अलोंग। ठीक है, किसके अलोंग निकालनी? सी के अलोंग। एंड सी इज गिवन बाई, ये लिखना यहाँ पे जो सी है यहाँ पे, एंड सी इज गिवन बाई, and C is given by R vector बराबर A cos t प्लस A sin t j प्लस डी टी के फ्रॉम t बराबर π/4 से लेकर लिमिट कितनी है? π/2। तो चलिए अभी ये देखिए इसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी हमें। नाउ अलोंग C F डॉट वेक्टर डी आर। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। पहले डी आर निकाल लेंगे। पहले चाहो तो डी आर ही निकाल लीजिए। पहले किसकी वैल्यू निकाल लीजिए? डी आर की। तो डी आर वैक्टर कितना आएगा यहाँ से? माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कोस टी जे, टी का 1 हो जाएगा, बी के कैप। नाउ किसकी वैल्यू निकालनी हमें? एक इंटीग्रल की, किसके अलोंग? सी के अलोंग एफ डॉट डी आर वैक्टर अलोंग सी। डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए एफ का और इसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो बोलिए इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। प्लस कितना? 3 साइन क्यूब टी कोस टी। नमस्ते, इसका डॉट प्रोडक्ट करिए। ए की ये में करेंगे, ए स्क्वायर कोस टी की कर दीजिए इसमें 2 साइन टी इंटू कोस टी माइनस 3 साइन क्यूब टी इंटू कोस टी। जे डॉट जे कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, बोलना कितना आएगा? प्लस बी स्क्वायर साइन 2 टी। ठीक है, और जो आ जाएगा, जैसे ये हमने डी आर निकाला, डी टी भी आएगा इंटू में। इसके इंटू में कितना भी आएगा? डी टी। तो कितना आ जाएगा? ये डी टी आ जाएगा। तो लिमिट भी ले लीजिए यहाँ से। लिमिट बताइए टी की कहाँ से कहाँ तक है? π/4 से लेके π/2। एक मिनट देखिए यहाँ पे 3a स्क्वायर साइन क्यूब टी कोस टी, 3a स्क्वायर अंदर जाएगा, ये साइन क्यूब टी कोस टी कटना जाएगा। तो ये कट के देखिए कितना बचेगा। इंटीग्रल लिमिट π/4 π/2। तो ये कट गया। यहाँ से बोलिए क्या बचा? एक तो a स्क्वायर 2 साइन टी इंटू कोस टी साइन 2t प्लस b स्क्वायर साइन 2t इंटू डी टी। कॉन्स्टेंट बाहर ले लीजिए। a स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। तो कॉन्स्टेंट को हमने बाहर ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन 2t बचेगा। साइन 2t का इंटीग्रल बोलना माइनस कोस 2t अपॉन 2। लिमिट बोलिए π/4 से लेके कहाँ तक? π/2। माइनस देखिए कितना बचेगा, ये बाहर माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 a स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखिए, कोस पाई आ जाएगा। कोस पाई का मान बोलना, कोस पाई का मान -1। फिर ये रखेंगे π/2, माइनस माइनस प्लस 0, माइनस माइनस प्लस। आंसर देखिए इसका, यही है ना आंसर, ठीक है। तो इसको सही कर लेना है। एफ में थोड़ा बुक में मिस प्रिंट है, इनटू में सी भी तो था, ये वाला सी रह गया ना। इनटू में कितना था, सारे की सी था, सी बाहर लिख दूं क्या ये? चलिए सी भी था सारे के इनटू में, ठीक है। चलिए यहाँ सी ले लिया ये, इनटू सी/2 कह दिया चलिए इसको, और इनटू में कितना सी भी था ये, ठीक है। कर लीजिए। सिक्स और 7 तो हो गए थे ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड। एफ वेक्टर बराबर दे रखा है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 0 0 0 2 2 1 3। तो हमें इसमें क्या निकालना, वर्क निकालना। वर्क डन बाय ए फोर्स, क्या फार्मूला होता है बोलिए? W बराबर लिखा है मैंने, इंटीग्रल अलोंग एफ डॉट डी आर वेक्टर। तो एफ देखिए क्या दिया इन्होंने, गिवन एफ वेक्टर इक्वल टू 3x स्क्वायर आई प्लस 2xz माइनस y, 2xz माइनस y इंटू जे प्लस z इंटू के कैप। सी के लॉन्ग निकालना, और सी क्या दे रखी इन्होंने, लाइन दे रखी जो इन 2 पॉइंट से होकर जाती है लाइन। लेट सी बी द लाइन joining the points, points क्या क्या दिए, 0 0 0 2 2 3। तो पहले इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जोइनिंग द, ठीक है, ये जो पॉइंट्स दे रखे, तो बताइए इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन joining the points क्या क्या, 0 0 0 एंड 2 1 3। तो फार्मूला याद है, ठीक है। बोलिए क्या फार्मूला था, 2 पॉइंट से जाने वाली इस लाइन का इक्वेशन, y माइनस y1 तो 2D वाला बता रहे तुम, y माइनस y1 तो ये होता है, ये बता रही, ये तो कहना चाह रही। तो किन लाइन से होकर, किन बिंदु से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन है, x1 y1 x2 y2, 2D में बता रही, और पूछ रहे हम तुमसे 3D में। देखिए इन बिंदुओं से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन जो होता है, ठीक है, 2 बिंदुओं से जाने वाली, मान लिया, चलिए अलग से फार्मूला लिख लीजिए, दी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन joining the points
x1 y1 z1, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण x माइनस x1 बटी x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1, y माइनस बटी y2 माइनस बराबर z माइनस z1 अपून z2 माइनस z1, z1 है। भी तुमने 12th में पढ़ा होगा, जिस लाइन की डायरेक्शन रेशो मालूम हो और एक पॉइंट से होकर जा रही हो। भी मान लिया कोई लाइन एक पॉइंट से होकर जा रही, किससे, x1 y1 z1 से, उसकी डायरेक्शन रेशो मान लिया क्या है, ए बी सी। तो लाइन का इक्वेशन क्या था, x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटे सी। और दो बिंदु से जाने वाली लाइन की डायरेक्शन रेशो भी तुम्हें मालूम होंगी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए पहले। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन joining the points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is, ये होती है तो इसमें पहले चाहो तो फार्मूला लिख सकते हैं, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटे, ये होगा हमारा x1 y1 z1 और ये क्या होगा x2 y2 और z2। कर लिया नोट सब नहीं? yes, sir। तो रख दीजिए पॉइंट्स, x माइनस 0 है ना, बटे 2 माइनस 0, y माइनस 0, 3 1 है ना, 1 माइनस 0, हाँ 3 माइनस, या क्या आ गया, x बाई 2 बराबर अपोन 1 बराबर z अपोन 3। इसको हमने t के बराबर मान लिया, से कह सकते हैं। तो x बताना कितना आएगा, यहाँ से x बराबर कितना आएगा 2t, x बराबर 2t, y इक्वल टू t, z इक्वल टू 3t, 3t। लिमिट भी फिर हमें t की लेनी पड़ेगी, हम सारे को t में बदलेंगे। तो ये बताइए, यदि x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर कितना 0, देन t का मान बताइए। x की जगह 0 रख दो, y की जगह 0, तो t बराबर कितना आएगा 0। इफ x बराबर कितना 2, y बराबर कितना 1, z बराबर कितना, देन t का मान बताना, t बराबर कितना आएगा 1। फिर 2 रखेंगे तो 1, 1 रखेंगे 1, 3 रखेंगे 1, तो t की लिमिट कितनी आ गई 0 to 1। अब हमें, ठीक है, वर्क निकालना, तो कितना होता है फार्मूला, इंटीग्रल अलोंग सी एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो करिए इतना।
कर लिया ये। वर्क निकालना हमें इसमें ना, चलिए इसमें वर्क निकालते हैं। वर्क डन बाय ए फोर्स एफ। तो चलिए लिख देंगे इसमें, ठीक है। क्या निकालना हमें? वर्क डन बाय ए फोर्स एफ। वर्क डन बाय ए फोर्स एफ वेक्टर किसके अलोंग? अलोंग सी। डब्लू बराबर, डब्लू स्केलर आएगा, वेक्टर आएगा, स्केलर आएगा अलोंग सी, क्योंकि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? स्केलर। तो डब्लू कैसा होगा? स्केलर। वैसे ही वर्क क्या होता है? स्केलर ही होता है, ठीक है। तो सी के अलोंग निकालना एफ डॉट डी आर। एफ ये रहा, एफ की वैल्यू रखना 3x स्क्वायर आई प्लस 2xz माइनस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के डॉट डी आर बोल दीजिए, डी एक्स डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जी प्लस डी जेड की कैप। चलिए डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए इनका। अलोंग सी बोलिए 3x स्क्वायर डी एक्स 2xz माइनस वाई इंटू डी वाई जेड इंटू डी जेड। टी में बदल दीजिए इसको। तो टी की लिमिट बताइए क्या थी? 0 to 1। एक्स का मान बताना। एक्स बराबर क्या था? 2t। वाई क्या था? t 3t। तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 4t स्क्वायर। डी स्क्वायर का मान, वो डी एक्स का मान बताना। 2 इंटू डी टी प्लस 2 एक्स का मान रखना 2t इंटू 3t माइनस टी। डी वाई का मान रखना डी टी प्लस 3t डी जेड 3 इंटू डी टी। डी टी को माना जाएगा, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू है यहाँ पे, आ जाएगा ना, ठीक है। कर लोगे, करिए। आ गया आंसर? ठीक है। 9 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना जहाँ सी कोई कर्व दे रखा, जैसे फर्स्ट पार्ट दिया उन्होंने। फर्स्ट पार्ट के लिए भाई पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। किसके अलोंग? सी के। डी आर का मान रख दो पहले, कितना आ जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है, प्लस कितना? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी डॉट डी आर बोलिए डी एक्स आई डी वाई जे कैप। तो ये आ जाएगा यहाँ से अलोंग सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू
डी वाई। फर्स्ट पार्ट में देखिए किसके अलोंग निकालना, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या लिखेंगे, किसके अलोंग, सी के अलोंग, ठीक है। अलोंग सी, अलोंग सी एक्स बराबर कितना, वाई स्क्वायर। ऐसे क्या निकालेंगे यहाँ से, डी एक्स बोलिए कितना आएगा, 2y dy। और पॉइंट्स क्या दे रखे इन्होंने, 0 0 कितने, 1 1, 0 0 2 1 1, ठीक है। तो हम x की जगह क्या रखेंगे, dx की जगह 2y dy। तो लिमिट सबको हम y में बदल रहे हैं, तो लिमिट भी किसकी लेंगे, y की। तो क्या लिखेंगे, एंड y वेरीज, एंड y वेरीज 0 to 1, रख देंगे ये सारी वैल्यू, ठीक है। तो सारा किसमें बदल जाएगा, ये y में। फिर इसके बाद देखना सेकंड पार्ट में क्या दिया, y बराबर क्या दिया, x की पावर। तो y की जगह क्या रखेंगे, dy x में आ जाएगा। तो किस में बदलेंगे, सारे को x में बदलेंगे। और लिमिट देखना x की 0 से 1, ठीक है। थर्ड भी हो जाएगा। चलिए मैं फोर्थ पार्ट कराता हूँ इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना, ठीक है। किस में बदल देना, फर्स्ट पार्ट में तो y में, दूसरे पार्ट में किस में बदल देना, x में। थर्ड भी हो जाएगा। चलिए मैं इसका कराऊंगा कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट में। ये देखिए क्या दिया, कंसिस्टिंग द 3 स्टेट लाइन्स जोइनिंग 0 0 2 2 -2 कोमा 2 -2 2 0 -1 एंड 0 -1 2 1 1, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए तुम, फोर्थ पार्ट। लाइन, ठीक है। यही दे रखा है वैसे तो सारा, ठीक है। ऐसे यहाँ तक तो ऐसे ही करना, इसमें एक फिगर बनानी पड़ेगी। हाँ, पहला पॉइंट बताना, 0 0 से लेके कहाँ तक, 2 -2। x बराबर कितना चलना, 2। x बराबर कितना चलना, 2। और y कितना चलना, -2। नीचे तो आएंगे, माइनस का नीचे की तो चलेंगे। तो ये वाला पॉइंट बताना कितना आ गया, 2 -2, 2 -2। 0 0 से कौन से पॉइंट पे आना हमें, 2, -2 पे। बिल्कुल वैसे बीच में कोई आएगा ये, और पॉइंट वैसे यहाँ आएगा ये। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, 2, -2। आगे पढ़ो फिर, 2 -2 से कहाँ पे जाना, 0 -1। 0 -1 बताना कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। ये पॉइंट कितना, 0 -1। इसे क्या मानना, ओ की कोऑर्डिनेट कितने, 0 0 से क्या मान लेना, ए से कौन से पॉइंट पे जाना हमें, 0 माइनस, इसे क्या मान लेना, बी। सीधी खींचना लाइन को। अब 0 -1 से देखिए कहाँ जाना, हाँ बताओ, हाँ 0 -1 से बोलिए कहाँ पे जाना, 1 1, ठीक है। तो 1 1 देखिए कहाँ आएगा, इधर को 1 चलना, ऊपर को 1 चलना। तो यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट होगा ये हमारा, 1 1 पॉइंट होगा। तो यहाँ से इस पे जाएंगे, किस पे, 1 1 पे। इसे क्या मान लेंगे, सी। तो C बराबर, ये पीस वाइज कर्व है, ठीक है। तो बोलिए कितना, ओ ए है ना, ओ ए प्लस बोलिए ओ ए के बाद ए बी प्लस बी सी।
तो किसके अलोंग देखेंगे अभी, ओ ए के अलोंग। ओ ए की इक्वेशन निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, चलिए फर्स्ट मान लीजिए इक्वेशन ऑफ ओ ए बोलिए, द इक्वेशन ऑफ ओ ए। इसमें बोलिए फॉर्मूला y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन। भाई ये x1 y1 0 बराबर y2 बोलो -2, y1 बोलो, ठीक है, x2 बोलो 2 माइनस 0, x माइनस 0। तो कितना आ गया यहाँ से y बराबर माइनस एक्स, y बराबर माइनस एक्स। फिर इक्वेशन किसका निकालना हमें, ए बी का। इसके बाद चलिए इक्वेशन निकालिए किसका, दी इक्वेशन ऑफ ए बी। यहाँ देखो ये x1 y1 का काम करेंगे, ये x2 y2 बोलना, y माइनस y1 बताना, x माइनस माइनस y2 बोलना, y2 माइनस y1 बोलना, +2 बटे में बोलना x2, अरे x1 y1 x2 y2 नहीं होते, x2 0 नहीं है, 0 माइनस 2, x माइनस x1 बोलो, y बराबर 2 को भी मैं इसको इधर ले जाऊंगा, इसमें से घटाओ कितना बच गया, ये 1 माइनस के 1/2 बच गया, x माइनस 2 और माइनस कितना 2। तो देखिए कितना बच जाएगा ये, तो ये माइनस के 1/2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस के 1, ठीक है। तो y इक्वल टू बताइए कितना आएगा, माइनस के 1/2 x माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 आएगा। अब इक्वेशन किसका रह गया, बी सी का, ठीक है। तो इसके बाद हम इक्वेशन किसका निकाल लेंगे, बी सी। चलो आ जाएगा ही, द इक्वेशन ऑफ किसका, बी सी, x1 y1 x2 y2, y माइनस y1 बोलो प्लस का 1 बराबर y2 बोलो 1, अरे 1 प्लस 1 बटे में बोलिए x2 बोलो 1 माइनस 0, x माइनस 0। तो y इक्वल टू कितना 2x, 1 को इधर ले जाओ -1, ठीक है। तो अब किसके अलोंग देखेंगे, अलोंग ओ ए, y बराबर कितना आएगा -x, ठीक है। डी वाई कितना आएगा -dx, x में बदलेंगे तो x किसको वैरीज करेगा 0 to 2, ठीक है। करिए इतना, जल्दी से नोट करिए।
तो किसके अलोंग पहले, ओ ए के अलोंग, फिर ए बी के अलोंग, फिर बी सी के अलोंग। तो अलोंग ओ ए, y बराबर कितना, -x, dy बराबर -dx, एंड x varies 0 to 2। फिर किसके अलोंग, ए बी के अलोंग ए बी, बोलिए कितना, y बराबर 1/2 x -1, dy बराबर -k, एंड x की ले लीजिए 2 से लेके 0, एंड x वैरीज, वेट x में तो बदलेगा सारा, तो x वैरीज, बोलिए कितना, 2 to 0। अब किसके अलोंग रह गया, बी सी के। चलिए तो बोल दीजिए अलोंग बी सी, y बराबर 2x -1 dy बराबर 2dx, एंड x varies 0 to 1। तो ये वाला इंटीग्रल देखिए कितना आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन किससे, फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट है ना, तो ये चलिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, लिख लेना यहाँ कहीं को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पहली जो लिमिट आएंगी, बोलिए कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 2, y की जगह क्या रखना, -x का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, 2x² इंटू dx, यहाँ पे रखना, y की जगह क्या रखना, -x, क्या हो जाएगा ये 0, तो शुरू वाले से तो यही बचेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये वाला क्या हो गया 0, अब किसके अलोंग, ए बी के अलोंग लिमिट बताइए, 2 to 0, ठीक है। ए बी का इक्वेशन यहाँ से देखिए, y की जगह ये रखना है ना, तो यहाँ बताइए कितना, 2, वो x² तो है, ये x² प्लस y का मान रखना, इसका होल स्क्वायर ही खोल दीजिए, होल स्क्वायर खोल दीजिए, 1/4 x² प्लस 1 प्लस ही आएगा x, dx का मान बताइए, ठीक है, dx तो dx है ही, dx का मान थोड़ी वहाँ तो dy का मान है, dx तो dx है ही, तो किसके अलोंग चल रहा है, ए बी के अलोंग है ना। अच्छा वो तो मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं, यहाँ से आगे से तो मिटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, इससे भाई ये वाली वैल्यू आ गई, इससे बताइए प्लस x², किसका मान रखना, y² का, तो चलिए y² बता दीजिए, यहाँ से ही बता दीजिए, माइनस आ जाएगा, हाँ 1/4 x² -1 ही आएगा, जब बाहर से माइनस आएगा तो -x इंटू dy भी बता दीजिए, माइनस के 1/2 इंटू dx। तो किसके अलोंग हो गया ये, ए बी के अलोंग। अब किसके अलोंग, बी सी के अलोंग, थोड़ी जगह ही बनाऊंगा, हाँ तो यहाँ पे देखो, चलो प्लस किसके अलोंग, बी सी के अलोंग, लिमिट बताना 0 to 1, हाँ x² ना, x² किसकी जगह, y² की जगह,
बोलना 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटू dx। ठीक है, आगे देखिए प्लस का कितना x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर यानी कि कितना 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4x इंटू 2 इंटू dx। ये तो कर ही लिया होगा ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये इंटीग्रल करना, तो इसका करेंगे कितना 2x क्यूब बाई 3, लिमिट बोल दीजिए 0 to 2 प्लस इन्हें पहले जोड़ लो 2 to 0 जोड़ना या हाँ कितना 5x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x प्लस 1, इसे जोड़ना, इसमें से घटाएंगे कितना 3 अपॉन 4, गुना किससे करनी -1/2 से, तो बोलना -3/8 x स्क्वायर, इसमें गुना करना +1/2 प्लस x बाई बाहर कितना आ जाएगा, बाहर कितना आ जाएगा dx। ठीक है, प्लस इस वाले से देखिए लिमिट बोलिए कितनी 0 to 1, कितना बचेगा बोलिए 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से इसमें से घटाएंगे इसको 3 2 से गुना करेंगे माइनस के 6 x स्क्वायर और 2 से गुना करना माइनस के कितना 2 प्लस के कितना 8x इंटू कितना dx। ठीक है, जोड़ के कर दोगे इंटीग्रल ये। ठीक है, तो जोड़ के इंटीग्रल कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट टर्म पे करेंगे, इसको करके लाना। इनको जोड़ लेना है, जो x स्क्वायर वाले एक साथ जोड़ लेना है ना, x वाले और कांस्टेंट वाले, इनको जोड़ के तब इंटीग्रल करना। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट टर्म पे करेंगे।